सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन में ही आंसर एक्सपेक्ट भी करती हूँ मैं आपसे। कोशिश करूंगा मैं। यस सर। सर सबसे पहली चीज़ आपने बताई थी कि अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर जो द ग्रेट एज इट इज़ सपोज टू बी, उसने स्पाइसेस के लिए पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करने की कोशिश की थी। सर इसका कोई हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी साइटेशन है? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो उसने क्या, उसका एक्सपेंशनिस्ट हाई एम्बिशियस उसका माइंड था, क्योंकि उसको अपने किंग फिलिप सेकंड जो फादर थे, गुरु का नाम पता है? उसके गुरु का नाम? yes sir, if I'm not wrong it's Aristotle I guess. Spiritual. That I don't know. Dionysius. Dionysius, yeah I have heard of it. सुना ना? Yes sir. हो गया क्वेश्चन, एक एक करके करो, एक एक करके। Yes. एक एक So करके पहला हो गया। देखो सर इसका साइटेशन मुझे मैं बताता हूँ। Yes sir. अमेरिका ने दो, एक अंडरवर्ल्ड है, एक अपर वर्ल्ड है, ठीक? तो अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो अमेरिका ने दुनिया से क्या कहा? क्या कहा? WMD। दुनिया ने पूछा इराक पे हमला क्यों? बोले ये राक्षस डेविल सद्दाम हुसैन, इसने WMD बचा रखा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। दुनिया का अच्छा तुम मारो उसको। तो अमेरिका ने हमला किया। वहां रजनीगंधी और तुलसी छोड़ के कुछ मिला ही नहीं, आज तक खोज रहे हैं। तो लेकिन दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको पता था कि हमला क्यों हुआ है, तेल। अब जब ये इतिहास लिखा जाएगा, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाएगा, तो अमेरिका लिखेगा कि हम तेल लूटने गए थे इराक। अमेरिका क्या कहेगा? वी वेंट इराक टू सेव द ह्यूमैनिटी एंड द ह्यूमन बीइंग। तो सर पहले मैं पूरी बात सुन लूं। अभी जब ईरान पे हमला किया अमेरिका ने तो क्या बोला? द वुमेन ऑफ ईरान इज स्ट्रगलिंग, दे रिक्वायर इंडिपेंडेंस, दे रिक्वायर फ्रीडम एंड लिबर्टी। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सुनती हो? अरे चाचा, अगर तुमको ईरान की औरतों की इतनी चिंता है तो तुम तिब्बत की भी चिंता कर लो। वो बेचारे दलाई लामा 70 साल से रो रहे हैं कि हमारा इलाका कब्जा हो गया, हमारा इलाका कब्जा हो गया। अफगानिस्तान में तुमको दिखाई नहीं पड़ता डेली औरतों को कैसे मारा जाता है? तो ये है इतिहास की लिमिटेशन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अगर हम ये बात कह दें कि हम तेल लूटने जा रहे हैं तो स्टेट रॉबर हो जाएगा। सर इसका दूसरा सवाल, दूसरा सही, इसको मैं लाइन ऐड करके ख़त्म करती हूँ। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ज़्यादा वायलेंट हैं। अगर ये कहा जाता हिस्टोरियंस के द्वारा कि वो स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स के सर्च में थे तो ज़्यादा लिबरल रहता, बट सर उन्होंने अलग चीज़ चूज़ की। कोई बात नहीं। आपने ये कहा था मुग़ल रेन के आने के बाद धन और समृद्धि का शासन शुरू हुआ। क्या उससे पहले सर हमारा देश धनहीन था, समृद्धिहीन था? और अगर ऐसा था तो इसके क्या प्रूफ्स हैं? पहले कहा मैंने कहा कि पहले गरीब था। सर स्टार्टिंग आपकी लाइन की ऐसी ही थी, मुगल रेन के आने के बाद। अच्छा ठीक, अदिति 1000 BC में भारत में कौन सी करेंसी चलती थी? 1000 AD में तुम्हारे साथ पता बहस में क्यों दिक्कत आ रही है? तुम फैक्ट्स रिच नहीं हो। या शायद सर वो फैक्ट्स हैं मेरे पास जो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे। बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं उनका जवाब देने जा रहा हूं। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। चाइना की? येन। अफगानिस्तान की? दिनार। है ही नहीं, है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ, इसको लिखना चाहिए डायरी में। ऋग वैदिक पीरियड में कोई करेंसी नहीं, क्योंकि सबसिस्टेंस इकॉनमी है। लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज मीडियम है। 6th सेंचुरी BC जिसको तुम बुद्धा पीरियड कहती हो, वहां करेंसी का जन्म होता है। क्या नाम है करेंसी का? Exactly remembering sir। उस करेंसी का नाम है पंचमार्क्ड कॉइन्स, सिल्वर के। क्यों पैदा हुआ? अर्बनाइजेशन की वजह से। जहां अर्बन इकोनॉमी होगी वहां करेंसी सिस्टम होगा। भाई तुम गांव में एक बाउल गेहूं देकर 2 आइसक्रीम ले सकती हो, लेकिन अगर तुम एप्पल के शोरूम पे जाओ एक ट्रक गेहूं लेके कि साहब एक ट्रक गेहूं ले लो, 2 मैकबुक दे दो, मारेगा तुमको। आपने एक टर्म बोला था गंगा जमनी तहजीब। सर इसका पहले तो मैं ओरिजिन जानना चाहूंगी, क्योंकि गंगा भी इस देश की धरती है, यमुना भी इस देश की धरती है, तो तहजीब अलग कैसे हो गई? क्या बात है। एंशिएंट इंडिया की जो आधारशिला है वो कहाँ है? एंशिएंट इंडिया की सारी कहानी कहाँ घूम रही है? गंगा के किनारे, पाटलिपुत्रा। और मध्यकाल की कहानी कहां घूम रही है? यमुना के किनारे, दिल्ली। तो दोनों राजधानियों ने जिस संस्कृति को डेवलप किया, उनका कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, उसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब।